हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है कि क्या हमारा जो करंट ऑरा है वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के बेसिस पे प्रभावित होता है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि असल में ऑरा क्या होता है। देखिए, ऑरा जो है वो 7 लेयर से बनता है। हमारा शरीर को मिलाकर 7 लेयर्स होती हैं हमारी, और उन लेयर्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। आपने सुना होगा इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं, जैसे कि जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद आ जाता है येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 रंगों से बनता है हमारा ऑरा, क्योंकि 7 लेयर्स, उनके अलग अलग 7 रंग। जैसे हमारे जो शरीर के 7 चक्रास हैं, उनके जो रंग होते हैं वही हमारे ऑरा में भी आते हैं। तो यानी कि चक्रास के बेसिस पे ऑरा कह लीजिए, या फिर आप ऑरा के बेसिस पे चक्रास को कह लीजिए, ये इंटरलिंक्ड हैं। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है कि ऑरा है क्या। देखिए, ऑरा ऐसे है जैसे हमारा एक सुरक्षा कवच है। ये कवच बहुत ही महीन होता है, बहुत ही बारीक होता है, छोटा होता है। इसके साथ क्या होता है कि ये हमारे को बचाता भी है, नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाता है। आपने कई बार सुना होगा कि इसे ना नजर लग गई है, इसे ऊपरी हवा लग गई है। उसी जगह पे जो दूसरे लोग रहते हैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ बच्चे मिलकर गए किसी जगह पर, उनमें से एक बच्चा बीमार होकर आया, और जब आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शारीरिक प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी। टेस्ट कराने पे कुछ नहीं मिला, पर पता चला कि इसे शायद नजर लग गई है। नजर उतारी गई तो उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया, पर बाकी बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि उन बाकी बच्चों का ऑरा जो था वो उस बच्चे से ज्यादा स्ट्रांग था। इसीलिए वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, उस ऊपरी हवा ने उस बच्चे को प्रभावित किया, बाकी बच्चों को प्रभावित नहीं किया। तो वो जो है हमारा सुरक्षा कवच, उसे हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग ऐसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप लाल बत्ती पे जब खड़े होते हैं, रेड लाइट पे खड़े होते हैं, तो वहां पर ना कुछ लोग आते हैं, गुब्बारे बेचने के लिए आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, गुब्बारे कुछ इस तरह से पैक किए होते हैं जैसे एक गुब्बारा होता है और गुब्बारे के बाहर एक और गुब्बारा होता है, या फिर कह लीजिए कि बड़े गुब्बारे में एक छोटा गुब्बारा डाल रखा होता है। फूले हुए गुब्बारे को अगर आप चाहते हैं कि वो पिन मार के ब्लो हो जाए, फट जाए, तो उससे पहले आपको बाहर वाले गुब्बारे को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त करना पड़ेगा, उसे भी फाड़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि अंदर वाले गुब्बारे के लिए जो बाहर वाला गुब्बारा है वो ऑरा का काम कर रहा है। हमारे शरीर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब हम उस ऑरा को भेदते हुए हमारे शरीर तक कोई हवा पहुंच जाती है, कोई नजर पहुंच जाती है, तो उसके बाद ही हमें वो प्रभावित कर पाती है। और अगर इसके अंदर कोई छेद हैं, कोई छिद्र हैं, तो तभी तो वो जो बुरी नज़र है वो हमारे शरीर तक पहुंच पाएगी। और ऐसा होने के लिए 2-3 कारण होते हैं, ज़्यादा कारण नहीं होते। अगर आपकी बॉडी में कोई कट लगा हुआ है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कि नशा वृत्ति होती है, जहाँ पर कि बहुत नशा किया जा रहा है, तो वहाँ पर, ऐसी जगह पर आपका ऑरा टूट सकता है। तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप किसी भी ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पर कि आप बहुत नशा किया जा रहा है। या फिर जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल में क्या होता है, कभी कोई बच्चा जन्म ले रहा है, कभी यहाँ तो किसी की मृत्यु हो रही है, कभी किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या होता है, वहाँ पर बॉडी को कट लगते हैं, कुछ ना कुछ छोटा सा ही सही कट जरूर लगता है। तो जहाँ पर कट लगते हैं वहाँ पर ऑरा टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक परिस्थिति और होती है जहाँ पर कि हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, आप उसके लिए वहाँ पर शमशान भूमि जाते हैं, वहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। या फिर किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है और उस समय बहुत खुशी का माहौल है, तब भी आपके जो इमोशंस हैं बहुत चार्ज अप हो जाते हैं। तो ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर कि आपके ऑरा के टूटने के चांसेस होते हैं। ऑरा को टूटने की परिस्थिति में अच्छे से बचाया भी जा सकता है। उसके लिए आप एक नींबू रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में एक नींबू रख सकते हैं, क्योंकि नींबू का माना जाता है कि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो मनुष्य के ऑरा से 4 गुना बड़ा और 4 गुना स्ट्रांग होता है। उसकी जो आउटर लेयर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। अगर आपकी जेब में एक नींबू है तो वो आपके ऑरा को और स्ट्रांग कर देता है। तो अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में जाते हैं तो अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में एक नींबू ज़रूर रखें। तो ये तो हो गई ऑरा की बात। अब अपने सवाल पर वापस आते हैं कि क्या हमारे पुराने कर्मास जो हैं वो हमारे ऑरा को प्रभावित करते हैं।
जी हाँ, करते हैं। हमारे शरीर पर 114 चक्र हैं। कुछ ऐसे चक्र हैं जो हमारे कार्मिक्स के बारे में बताते हैं। अगर उन चक्रों पर अच्छे रंग हैं, यानी कि जैसे ब्लू कलर है, वॉयलेट शेड है, या फिर आप मान लीजिए ग्रीन कलर है, येलो कलर है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे ऑरा को या हमारे ऑरा को जो पुराने कर्मा प्रभावित कर रहे हैं वो अच्छे वाले कर्मा प्रभावित कर रहे हैं। पर अगर वहां पर डार्क शेड्स आ जाते हैं, जैसे मरून कलर आ गया, रेड कलर आ गया, ब्राउनिश कलर आ गया। अब ब्राउन क्यों बनेगा? पहले तो मैंने कहा था कि 7 ही रंग होते हैं, बट ब्राउन कलर इसलिए आ गया क्योंकि कुछ कलर्स के कंबाइन होने की वजह से वो ब्राउन शेड बन जाता है। तो ब्राउन कलर आ गया, मरून कलर आ गया, ऐसे कुछ शेड्स होते हैं। अगर वो आ जाते हैं उन पर्टिकुलर चक्रास पर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पुराने कर्म आपके आज के कर्मा को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अच्छे रंग होंगे तो अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, बुरे रंग होंगे तो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। और अगर ऐसे रंग हैं आपके ऑरा को जो प्रभावित कर रहे हैं, अच्छे वे में प्रभावित कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। पर अगर वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, डार्क शेड्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में ये भी किया जा सकता है कि आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, और वो रेमेडीज़ के ज़रिए, कुछ उस हीलिंग के ज़रिए अपने कार्मिक्स को क्लियर कर सकते हैं, कम से कम उसका प्रभाव हो, ऐसी स्थिति पे लेके आ सकते हैं और अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेके आ सकते हैं। जब आपकी लाइफ हेवायर चल रही हो, आपकी लाइफ का कोई गोल समय में ना आ रहा हो, आप करियर में अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो उसमें जॉब करते हैं तो जॉब में नहीं टिक पाते, या फिर उसमें ग्रोथ नहीं मिलती, आप बिजनेस करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, आप रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, आप जहाँ जाते हैं, जिस परिस्थिति में जाते हैं, वहीं पर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आप कामयाब नहीं हो पाते। तो ये बातें भी हमें ऑरा से पता चल जाती हैं कि इस पे कहीं हमारे कर्मास का कोई इफेक्ट तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सवाल हों तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू वेरी मच।